स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इज वेल अनाया में। तो जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको दे दूंगी नर्सिंग से संबंधित। लेकिन अभी मुझे लगता है कि संविदा की भर्ती चल रही है तो अपने को थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए, है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे थे थ्योरी में से थ्योरी लेके आई हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आए, चाहे कहीं से उठा के कोई क्वेश्चन आ जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है तो प्लीज़ आप इसको ध्यान लगा के सुनिए, काम करते करते सुनिए, जैसे आपको टाइम मिले वैसे पढ़िए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन हैं और ये सब अपन कवर करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाले, है ना। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यही अपन तैयारी कर लें पहले। ये अपना पहला है, सुपाइन पोजीशन को पीठ के बल लेटी पोजीशन भी कहते हैं। घाव के संक्रमित होने पर सुपाइन पोजीशन किसे कहते हैं? पीठ के बल लेटी पोजीशन को सुपाइन पोजीशन कहते हैं। घाव के संक्रमित होने पर घाव को हमेशा केंद्र से बाहर की तरफ क्लीन करना चाहिए, सबको पता है, क्योंकि केंद्र वाला भाग की तुलना में ज़्यादा बाहर वाले भाग कम संक्रमित होता है, केंद्र वाला ज़्यादा होता है। प्रयोग करने के बाद थर्मामीटर को कितने डिग्री पे जो डिटॉल के करना चाहिए? 1.4 डिग्री पे उसको विसंक्रमित करना चाहिए। और अगर आपके पास सेवलोन है तो 1.20 डिग्री पे, है ना। नेक्स्ट है, बगल से सही तापमान कहाँ से आता है? तो बगल में तो नमी रहती है तो सही तापमान नहीं आएगा बगल से तापमान लेने पे। तो आपको बगल से तापमान लेते समय यदि बगल में नमी है तो रीडिंग सही नहीं आएगी, नमी है तो फिर आपको मुंह से लेना पड़ेगा, है ना। शब्द एनोरेक्सिया का अर्थ होता है भूख नहीं लगना। एनोरेक्सिया का क्या अर्थ है? भूख नहीं लगना। बाएं अंग की पट्टी बांधते समय शीरा दाएं हाथ में रखें, दाएं भाग की पट्टी बांधते समय बाएं हाथ में। ये भी क्वेश्चन बन रहा था। फिर नेक्स्ट है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने डिग्री की कोण पे लगाया जाता है? तो इंट्राडर्मल 15 डिग्री के कोण पे इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने डिग्री की कोण पे लगाया जाता है? तो 90 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है। सब क्यूटनेस इंजेक्शन कितने डिग्री की कोण पे लगाया जाता है? तो 45 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है। पुनरावर्ती बुखार किसे कहते हैं? इसमें व्यक्ति को कुछ समय के लिए ज्वर रहता है, उसके बाद 1-2 दिन के लिए तापमान सामान्य रहता है, फिर दोबारा बुखार चढ़ जाता है। और स्विंगिंग फीवर किसे कहते हैं? तो ऐसा बुखार जिसमें तापमान न्यूनतम अधिकतम बिंदुओं के मध्य अत्यधिक होता है उसे स्विंगिंग बुखार कहते हैं। फिर है, आरएल क्या है? आरएल रिंगर एक आइसोटोनिक द्रव्य है। आरएल क्या है? एक आइसोटोनिक द्रव्य है। फिर है, डिजेफिशिया किसे कहते हैं? क्या अर्थ है? डिस्फेजिया किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं भोजन निगलने में परेशानी होने को डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक है। फिर है अपना नेक्स्ट है, रिग्जिटेशन किसे कहते हैं? रिग्जिटेशन किसे कहते हैं? आंशिक रूप से पचे हुए भोजन का आमाशय से मुंह में आ जाना, कई बार भोजन वापस आ जाता है ना मुंह में, उसको कहते हैं। फिर है, एपोनिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ब्रीथिंग का पूरी तरह बंद हो जाना, यानी सांस लेने में कठिनाई होना। फिर है नेक्स्ट, श्वसन का बढ़ जाना विकिपीडिया कहलाता है। विकिपीडिया किसे कहते हैं? श्वसन का बढ़ जाना, जबकि श्वसन का 10 से कम हो जाना ब्रेडीपीनिया कहलाता है। ठीक है, 10 से कम हो जाना ब्रेडीपीनिया। और वैसे श्वसन 20 तक रहता है, अगर 20 से ज़्यादा बढ़ जाए तो 20 से ज़्यादा हो जाता है तो विकिपीडिया। सामान्य श्वसन दर 16 से 20 मिनट का होता है। ठीक है। फिर बच्चों में रक्तदाब वयस्क की तुलना में कम होता है, ये भी क्वेश्चन बन रहा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु 13 अगस्त 1910 को हुई थी। कब हुई थी? 13 अगस्त। कौन थी ये नर्सेज की जन्मदाता थी ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है। अब है जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस क्यों मनाया जाता है?
12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, है ना, इसलिए मनाया जाता है। फिर है एपिकल पल्स ज्ञात करने के लिए स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को हार्ट के अपेक्स के ऊपर रखा जाता है। अब आपके पास आ जाए कि भाई स्टेथोस्कोप को आप कहाँ से आप वो लेओगे, मतलब जो लेते हैं ना, मतलब हार्ट के ऊपर आप श्वास को गिनोगे तो स्टेथोस्कोप को कहाँ रखोगे, तो इसमें एपिकल पल्स के ऊपर रखेंगे, है ना। एक संक्रमित व्यक्ति को असंक्रमित व्यक्ति से अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है। आइसोलेशन किसे कहते हैं? दस्तावर एनिमा देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉल्यूशन का तापमान वयस्कों के लिए 105 डिग्री से 110 फ़ारेनहाइट रखा जाता है और 45 से 45.5 डिग्री और 43.5 डिग्री रखा जाता है। यानी 40 डिग्री 5 और से 43 डिग्री सेल्सियस 0.5 सेल्सियस रखा जाएगा और फ़ारेनहाइट में 105 से 110 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दस्तावर एनिमा देने के लिए अब बच्चों में इसका सॉल्यूशन का तापक्रम कितना रखा जाएगा, तो 100 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 47.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ब्लड की उपस्थिति के कारण काले तथा अत्यधिक गहरे रंग का मल मेलिना कहलाता है। मेलिना किसे कहते हैं? ब्लड के ऊपर काले रंग का जो घेरा हो जाता है। ओरल थर्मामीटर का बल्ब या हुंडी लंबी और पतली होती है, जबकि रिटेल थर्मामीटर का बल्ब या हुंडी छोटी और मोटी होती है। भी इम्पोर्टेंट था। हॉस्पिटल में प्राप्त होने वाले संक्रमणों को नोजोकोमिकल इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है। नोजोकोमिकल इन्फेक्शन किसे कहते हैं? हॉस्पिटल से प्राप्त होने वाले संक्रमणों को। शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आ जाता है ना, शरीर का तापमान कितना होता है। क्वेश्चन बन रहा था तो मैंने इसका थ्योरी ले लिया। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, हर जगह पे देखा है मैंने ये क्वेश्चन। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर होता है। फिर है थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट का उत्पादन। ये क्वेश्चन था कि थर्मोजेनेसिस का क्या मतलब है? हीट का उत्पादन। जबकि थर्मोलिसिस का क्या अर्थ है? हीट लॉस। विपरीत है इसका। फिर है प्रोटीन का डायनेमिक एक्शन 30% है, जबकि मिश्रित भोजन का 12%। यानी कि इसका अगर अलग रखोगे तो आप 30% और इसको मिश्रित कर दोगे तो 12% है। थैंक यू सो मच वाचिंग वीडियो। पढ़ने वाले बच्चों के पास में लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। मेरी जितनी कोशिश है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। थैंक यू सो मच।